अस्सलाम वालेकुम जी। 9th क्लास नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिपिड्स, पेज नंबर 143 पे। कल वाला हमारा लेक्चर था कार्बोहाइड्रेट्स का और मिनरल्स का। आज हमने पढ़ना है लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। द लिपिड्स प्रेजेंट इन फूड आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स बॉन्डिंग टू ग्लाइसरॉल। ये सबसे पहली लाइन है, इसको अंडरलाइन करें। सबसे पहले तो एक कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठा लें, जो फैट्स होते हैं उनके पास लॉन्ग चेन्स होती हैं कार्बन्स की, ठीक है। फैट्स दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। ये ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स सब आगे उसके से आगे से पार्टिकल्स, अगर फैट्स की ब्रेकडाउन होती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड्स में और ग्लाइसरॉल में। फैट्स आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन। ये एक कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठा लें। कार्बन का जो आपस में बॉन्ड होता है, अगर तो वो सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब है सैचुरेटेड है, अगर वो डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब है अनसैचुरेटेड है, ठीक है। ये आगे से फैटी एसिड्स की टाइप हैं। जो फैटी एसिड्स हैं वो दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड है, अगर इन दोनों के दरमियान में डबल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड है। इसकी मज़ीद आगे तफसील है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसके ऊपर डब्बा बनाए। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव ऑल देयर कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम। तमाम कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड हुए होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसके ऊपर डब्बा बनाए। इसकी डेफिनेशन है, दे हैव सम ऑफ देयर कार्बन एटम्स डबल बॉन्डेड इन प्लेस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। यानी कि अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो वो अनसैचुरेटेड है, अगर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। सैचुरेशन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इसमें होता है कि जो जितना आप सोल्यूशन के अंदर ऐड करते जाते हैं, एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद वो हल होना ख़त्म बंद हो जाता है। मज़ीद उस जो सोल्यूट होता है उसकी मज़ीद वो हल नहीं होता सोल्यूशन के अंदर, तो उस पॉइंट को कहते हैं सैचुरेशन। क्लियर है? अच्छा जी, जो फैट्स होते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं बाय फूड, तो इसको जो हमारी बॉडी होती है वो ब्रेक डाउन करती है फैट्स की फैटी एसिड्स के अंदर, और ये फैटी एसिड्स फिर हमारे ब्लड के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास जनरली द लिपिड कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, जैसे देसी घी होता है। देसी घी अगर आप बाहर रखोगे तो वो सख्त सा होगा, वो सॉलिड होगा, ज़्यादा लिक्विड नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा लिक्विड ही उसके अंदर होगा, लेकिन ज़्यादातर उसका टेक्सचर सॉलिड होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की आप एग्जांपल ले लें, वो जो हम जैसे ऑयल इस्तेमाल करते हैं हंडिया के लिए, सनफ्लावर ऑयल है, कुकिंग ऑयल जितने भी होते हैं, ठीक है, वो अनसैचुरेटेड में आ जाता है। मैं फिर एक दफ़ा इसको रीड कर रही हूँ। जनरली द लिपिड्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ऐसे लिपिड्स, ऐसे फैट्स जिनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है वो सॉलिड होते हैं। द लिपिड्स कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वो फैट्स जिनके अंदर अनसैचुरेटेड की अमाउंट ज़्यादा होती है वो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। आगे इसकी परसेंटेज भी बताइए। फॉर एग्जांपल बटर इज़ द एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इट कंटेन्स 70% ऑफ सैचुरेटेड एंड 30% ऑफ अनसैचुरेटेड। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने उसको रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है घी को, तो उसमें से कुछ परसेंट लिक्विड होगा और ज़्यादा परसेंट वो सॉलिड होगा, ठीक है। बटर की इसके अंदर एग्जांपल है। ऑन द अदर हैंड सनफ्लावर ऑयल आपके पास अनसैचुरेटेड की एग्जांपल है। इट कंटेन्स 75% ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ऑब्वियसली अगर ये अनसैचुरेशन कंडीशन है तो इसके अंदर अनसैचुरेटेड अमाउंट ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड वंस, ओके। आपने देखा होगा सनफ्लावर ऑयल है या कोई भी कुकिंग ऑयल है, आप उसको बाहर रखते हो वो जमता नहीं है। वो क्यों नहीं जमता? बिकॉज इट कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अच्छा जी, उसके बाद है लिपिड्स के ऊपर डब्बा बनाए। लिपिड्स आर यूज्ड टू फॉर्म मेम्ब्रेन्स द शीथ अराउंड द न्यूरॉन एंड द सर्टेन हार्मोन्स। लिपिड्स इस्तेमाल होते हैं ये चीज़ बनाने में। हार्मोन्स किसको कहते हैं? हार्मोन्स ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, हमारे ग्लैंड्स के अंदर बनते हैं, ब्लड के अंदर इनको सेंड किया जाता है और वो एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट तक आपकी बॉडी का जो मैसेज है उसको कन्वे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव। 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स कंटेन 0.9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। जैसे हमने पहले उसका कार्बोहाइड्रेट्स का पढ़ा था, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 0.4 किलो कैलोरीज होती हैं 1 ग्राम के अंदर। इसी तरह अगर लिपिड्स की बात करें तो इसके अंदर
9 किलो कैलोरीज होती है एनर्जी की। इंपॉर्टेंट सोर्सेज के ऊपर डब्बा बनाए। सोर्सेज कौन कौन से लिपिड्स हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लिपिड्स इंक्लूड्स मिल्क, बटर, चीज़, एग्स, मटन, फ़िश, मस्टर्ड सीड्स, कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा। ये सारी एग्जांपल आपने इसके अंदर याद करनी है, ठीक है। एक दफ़ा फिर मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। लिपिड्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि लिपिड्स दे आर कंपोज ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द फैट्स, ठीक है। जब फैट्स ब्रेक डाउन करते हैं फैट्स की तो दे कन्वर्ट इनटू द फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। क्लियर है। फैटी एसिड्स दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। फिर इन दोनों की आपने डेफिनेशंस लिखनी है, इन दोनों की एग्जांपल्स कोट करनी है। फिर आपने लिपिड्स के ऊपर आ जाना है। लिपिड्स किस तरह बनते हैं और क्या बनाते हैं। लिपिड्स यूज टू फॉर्म द मेम्ब्रेन्स। हमारी बॉडी के अंदर मेम्ब्रेन्स, शीथ कहते हैं कवरिंग को। जो न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन सेल्स होते हैं, उनके ऊपर जो कवरिंग होते हैं उसको बनाते हैं और हार्मोन्स की प्रोडक्शन करते हैं, उनको भी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्टिव का एक पॉइंट है कि कितने किलो कैलोरीज एनर्जी मौजूद होती है लिपिड के अंदर, तो 9 किलो कैलोरीज़। देन आपने सोर्सेज़ की बात करनी है कि लिपिड्स हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो उसके अंदर डिफरेंट एग्जांपल हैं जिसके अंदर मिल्क, बटर, चीज़, एग्स, मटन एक्सेट्रा, ये सारी आपने एग्जांपल याद करनी है, ठीक है। एक दफ़ा इस लेक्चर को सुन लें अच्छी तरह। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके बाद मेरे से पूछ लें। बस जी, आज का यही लेक्चर था।